भारतीय इतिहास की एक ऐसी सजा जिसका नाम सुनते ही कैदी थर थर कांपने लगते थे। एक ऐसी सजा जिसका नाम सुनते ही कैदी सिर्फ मौत मांगते थे, लेकिन उनको मौत नहीं मिलती थी। दरअसल उस जमाने में आजादी की चाह रखने वाले क्रांतिकारियों को एक ऐसी सजा दी जाती थी कि कैदियों के शरीर में हड्डी ढांचा मात्र कुछ नहीं बचता था। उस जेल में ले जाने के बाद कैदियों को तड़पा तड़पा के मारा जाता था। अगर कैदी अपने आप से खुद मरना चाहे तो उसे भी मरने नहीं दिया जाता था, उसे तड़पा तड़पा के जिंदा रखा जाता था। समुद्र के बीच में बनी इस खौफनाक जेल में कैदी मौत से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर थे। आंकड़ों की माने तो उस जेल में करीबन 1 लाख से ज्यादा लोगों को लाया गया था, जिनमें से मात्र 300 ही वापस अपने सरजमी पर जिंदा लौटकर गए थे। मगर 50,000 कैदियों का क्या हुआ, आज तक किसी का कुछ भी पता नहीं चला। आइए हम जानते हैं कि काला पानी की सजा क्या होती थी, जिसका नाम सुनते ही कैदी थर थर कांपने लगते थे। अंग्रेजों ने सेल्युलर जेल का निर्माण समुद्र के बीचों बीच क्यों करवाया था। साथ में ही हम जानेंगे कि काला पानी से जुड़ी कई रहस्यमयी घटनाएं के बारे में, जिसे सुनते ही आपकी भी आंखों से आंसू आ जाएंगे और आप समझ जाएंगे कि आजादी के लिए लोगों ने कितनी कीमत चुकाई थी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। उम्मीद है वीडियो को आप लाइक जरूर करेंगे। आज आपको पंडित शिवा सब कुछ बताएगा, तो चलिए हम शुरू करते हैं। साल 1857 में क्रांति के बाद अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उनका मनोबल तोड़ना चाहता था। अंग्रेजों का मानना था कि इन कैदियों को एक ऐसी जगह पर रखा जाए जहां पर इन्हें न कोई पहचान सके, न इनका कोई विरोध कर सके, जिसके लिए अंग्रेजों ने भारत से हजारों किलोमीटर दूर एक स्थान चुना था, जिसका नाम था अंडमान और निकोबार, और वह जगह थी समुद्र को बीचे बीच। 10 मार्च 1888 में अंग्रेजी हुकूमत ने लगभग 1000 क्रांतिकारियों को जहाज में बिठाकर पहली बार अंडमान और निकोबार की तरफ रवाना हो गए थे। वहां पर पहुंचते ही लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से वह सुनसान थी और चारों तरफ मगरमच्छ, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और इसके अलावा दूर दूर तक पथरीली जमीन और घनी झाड़ियों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता था, जिसे देखते ही कैदियों के पसीने छूट जाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैदियों द्वारा जंगलों को काट कर ब्रिटिश अधिकारियों के लिए कमरे बनाए गए। यहाँ काम करने वाले कैदियां इतना मुश्किल में थे कि ऐसा करते करते कई कैदी अपनी जान गंवा बैठे थे, क्योंकि कैदियों को अपने हाथों से बड़े बड़े पत्थर हटाने पड़ते थे, जिनमें जहरीले सांप और बिच्छू उन्हें काट लिया करते थे और वो मर जाते थे, और वहां पर कोई भी इसका इलाज नहीं होता था। कई लोग मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी का शिकार हो गए और वो भी अपनी जान गंवा बैठे। कैदियों की वहां पर रहने की कोई भी व्यवस्था नहीं होती थी। वहां पर कैदियों को रहने के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं थी। उन्हें जमीन पर अपना रात बिताना पड़ता है। धीरे धीरे कैदियों की संख्या यहां पर बढ़ना चालू हो गया था। अधिकारियों के लिए रहने की व्यवस्था करने के बाद कैदियों से एक बीचों बीच जेल के टावर बनवाया जाता है, जिस पर एक बड़ा घंटा लगाया गया था, जिसको खतरे के वक्त बजाया जाता था। दोस्तों, फिर शुरू होता है 7 शाखाओं वाली सेल्युलर जेल का निर्माण। बड़े ताजुब की बात है कि इस जेल का निर्माण वही कैदी कर रहे थे जिनको थोड़े ही दिनों बाद इसी में कैद होना था। हर एक शाखा 3 मंजिल बनाई गई। अंग्रेज चाहते थे कि यहाँ पर रहने वाले कैदी आपस में कभी न मिल पाएं। इसके लिए उन्होंने इस जेल में तकरीबन 700 के लगभग अलग अलग सेल बनवाए थे। मगर दोस्तों, जान के आपको ये हैरानी होगी कि कोई भी कैदी वहां से भागने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जाए तो कहां जाए। इस जेल के चारों तरफ
बहुत विशाल समुद्र था। जेल का भवन लाल ईंटों से बनाया गया था। इस जेल के मुख्य द्वार को इतना खतरनाक बनाया गया था जिसे कैदी देखते ही एक बार सहम जाते थे। इस जेल में आज़ादी की चाह रखने वाले उन स्वतंत्रता सेनानियों पर बड़े जुल्म ढाए जाते थे। उन्हें भयानक यातनाएं दी जाती थी ताकि वे क्रांति तो क्या जिंदा रहने के लिए भी तरस जाएं। यहाँ पर कैदियों को बहुत बुरी तरीके से कोड़ों से पीटा जाता था। इसके अलावा रस्सी बनाना, चक्की चलाना, नारियल सिलवाना आदि कई काम करवाए जाते थे। यदि कोई कैदी लापरवाही कर देता था तो उसको हथकड़ी लगाकर दीवार के सहारे खड़ा कर दिया जाता था और उसे कई दिन तक भूखा प्यासा ऐसा रखा जाता था। जेल के बीचों बीच बनी टावर से कैदियों पर नजर रखी जाती थी। अगर कोई भी कैदी कुछ भी लापरवाही कर देता था उसे कई दिनों तक खुरदरा लिबास पहना दिया जाता था, जिसको पहनने के बाद कैदी चलना तो दूर हिल नहीं पाते थे और उसका शरीर बुरी तरीके से छिल जाता था। यहाँ पर इतनी भयानक सजाएं हुआ करती थी कि जिसे कैदियों का शरीर मानसिक रूप से पंगु हो जाता था। यहाँ अलग अलग कैदियों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं हुआ करती थी। उन्हें अपनी सेल में ही जाना पड़ता था। उन्हें 2 प्लेट दी जाती थी, जिसमें से एक प्लेट का उपयोग कैदी खाना खाने के लिए और दूसरा उपयोग शौचालय के लिए किया करता था। इतना ही नहीं दोस्तों, सर्दी हो या गर्मी हो, कैदियों को उन्हीं पत्थरों पर सुलाया जाता था। अगर उस जेल में किसी भी कैदी की तड़प तड़प के मौत हो जाती थी तो उसे रस्सी में बांधकर उसी समुद्र में फेंक दिया जाता था। कई कैदी वहां से भागने की बहुत बार प्रयास किया, जिसे पकड़ने के बाद उन्हें बहुत बुरी तरीके से पीटा गया और उन्हें मारते मारते बुरी तरीके से मार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, वहां से कई कैदी ऐसे थे जो भागने में सफल हो गए। जंगलों के रास्ते से लकड़ियां काट के समुद्र से लगभग 1500 किलोमीटर दूर निकल गए थे। उसके बाद ब्रिटिश सरकारों के विमान से उन्हें पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उन्हें सीधा मौत के घाट उतार दिया गया। उन लोगों को तड़पा तड़पा के मार दिया गया। काले पानी की सज़ा, जिसका नाम सुनते ही कैदी थर थर काँप जाते थे, बहुत ही भयानक इतिहास की सज़ा होती थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसे दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।